मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी प्राप्ति में श्रमिक वर्ग की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती श्रमिकों की मेहनत पर आधारित है और इसी के बल पर भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ द्वारा ऑटो चालकों एवं ड्राइवर्स के लिए श्रम कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार संगठित श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने गत 8 अप्रैल को कोड ऑन वेजेस के प्रावधानों के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन में 35% की बढ़ोतरी लागू की है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में न्यूनतम वेतन 2,903 रुपए था, जो 2014 तक बढ़कर 6,289 रुपए हुआ। 10 वर्ष पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। साथियों, वर्ष 2005 में वह सरकार जब आई तो आपका न्यूनतम वेतन 2,903 रुपए था और जब हम 2014 में वो गई थी साथियों और हम आए थे तब वह 6,289 रुपए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद जब वर्तमान सरकार ने जन सेवा का दायित्व संभाला तो श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दी गई। आज न्यूनतम वेतन बढ़कर 19,424 रुपए हो चुका है। उन्होंने कहा कि जहां पर कांग्रेस के 10 वर्षों में न्यूनतम वेतन लगभग 2 गुना हुआ, वहीं वर्तमान सरकार के 11 वर्षों में ये 3 गुना से भी अधिक बढ़ा है, जो श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हरियाणा की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास के मामलों में नई बुलंदियों को छू रहा है और इसका श्रेय मेहनतकश श्रमिकों को जाता है। साथियों, मैं अगर हरियाणा के अंदर बात करूं तो आज हमारा प्रदेश विकास के नई बुलंदियों को साथियों छू रहा है। साथियों, इसका श्रेय आप जैसे कमेरों को ही जाता है। आपके बल पर साथियों आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला साथियों राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिससे सभी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी और पारदर्शिता के साथ मिल सके। इसके लिए नई तकनीक का सहारा लिया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा के 54,32,000 श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त संगठित क्षेत्र में राज्य के 4,50,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000 श्रमिक पंजीकृत हैं। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल साथियों बनाया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के देश के सभी श्रमिकों का साथियों रजिस्ट्रेशन होता है। आज इस पर हरियाणा के 54,32,000 श्रमिक आज पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को उनके कल्याणार्थ योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुए कहा, ईएसआई योजना को 1 जुलाई 2017 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, जो श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बजट में नए प्रावधानों के तहत सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की हर वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच होगी। वहीं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ओपीडी, आईपीडी, दवाइयों एवं जांच सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी। हमने ईएसआई योजना को 1 जुलाई 2017 से साथियों पूरे प्रदेश में लागू किया है। हम सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत साथियों उद्योगों में काम करने वाले सभी भाई बहनों के स्वास्थ्य की
हर साल निशुल्क जांच की जाएगी। साथियों, इनमें ओपीडी, आईपीडी व दवाइयों एवं स्वास्थ्य वो जांच शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्वास नीति लागू की गई है, जिसके तहत अब तक 673 पीड़ितों को 41 करोड़ 74 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।